हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम सुबोध इंग्लो ओरिएंटल स्कूल देवगढ़ और आज हम ग्रामर टॉपिक इनडायरेक्ट स्पीच का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट दो क्लासेस में हमने इसके रूल्स देख लिए थे और रूल नंबर 4 हमने लास्ट क्लास में देखा था लास्ट। उसके बाद हम देखेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उनमें कैसे हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। देखिए, if the reported speech is in the form of interrogative sentence, following important things should be kept in mind while changing into indirect speech. अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, जो कोमा के अंदर, इन्वाइटेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है, वो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे इसमें। वो कौन कौन से हैं? रूल नंबर फर्स्ट, दैट कंजक्शन इज नॉट यूज्ड इन इनडायरेक्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप जो दट कंजक्शन यूज़ कर रहे थे ना सब में, अब वो यूज़ नहीं करना है आपको। रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू इज चेंज इनटू आस्क्ड एंड एक्वायर्ड ऑफ। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब आ रही थी सेट टू, वो किस में चेंज होगी? या तो आप आस्क्ड लगाओ या फिर आप एनक्वायर्ड ऑफ लगाओ। थर्ड रूल देखिए, द इंट्रोगेटिव पार्ट इज मेड अफर्मेटिव and full stop is used in place of question mark in the end of the sentence। और फिर क्या होगा आपका चेंज कैसे होगा? जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो पार्ट जो है वो चेंज होगा किस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। और हमें पता है अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लास्ट में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क को हमें हटाना होगा। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि दट कंजक्शन का यूज़ नहीं करना है। सेट टू की जगह हम आस्क्ड रखेंगे ना, आस्क्ड बहुत ज़्यादा नोन है तो आस्क्ड रखेंगे। और इंट्रोगेटिव जो पार्ट है, यानी जो इन्वाइटेड कोमा का जो पार्ट है, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करके एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट का है, ही सेड टू मी वेर इज शी। अब देखिए ये जो आ रहा है ना वेर इज शी, ये इन्वाइटेड कोमा में और क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है। वेर WH वर्ड क्या होते हैं? क्वेश्चन करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? सेड टू को जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, उसको तो हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे। ही आस्क्ड मी वेयर शी वॉज। टेंस चेंज हो जाएगा ना, पास्ट हो जाएगा, वेयर शी वॉज। तो इस तरीके से चेंज करना है। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क भी हट गया, फुल स्टॉप लग गया और इन्वाइटेड कोमा भी हट जाता है जब हम इसको इनडायरेक्ट में करते हैं। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 4, द प्रोनाउंस verbs and other words are changed according to the rules of affirmative sentence। हमने affirmative sentence के पहले रूल्स पढ़े हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो pronoun है, verb है और दूसरे जो words है सेंटेंस में वो उनके हिसाब से ही चेंज होगी जो पहले रूल पढ़े हैं हमने। और रूल नंबर 5 क्या है? इफ़ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद एन एक्सिलरी वर्ब, है ना, मॉडल एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रही है, एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रही है, तो क्या होगा इसमें? कौन सी होती है एक्सिलरी वर्ब? कौन सी होती है? इज, एर, आर, एम, was, what, do, does, did, has, have, shall, will, may, might, can, could, would, should, etc. है ना। ये सारे जो वर्ड्स आते हैं एक्सिलरी वाले, कंजक्शन इफ और वेदर इज यूज्ड एंड देन सब्जेक्ट एंड वर्ब आर पुट। तो इनके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा? कंजक्शन इफ़ या वेदर का कंजक्शन लगाएंगे आप। जहाँ पहले दट लगा रहे थे उसकी जगह हमें क्या लगाना है? अब इफ़ या फिर वेदर, इन दोनों में से एक लगाना है और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट और वर्ब लगानी है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक। देखिए यहाँ आर से स्टार्ट हो रहा है, एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो सेड का तो हमें आस्क्ड ही करना है। हरी आस्क्ड मी, मी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे इसका सब्जेक्ट जो है। तो यहाँ पर देखिए इफ़ कंजक्शन लगा दिया है इसने, इफ़ आई वॉज रीडिंग अ बुक, और आपका क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और आपके पूरा सेंटेंस वैसे के वैसे लिख लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो हमने क्या लिखा है? वॉज लिखा है। एक और एग्जांपल देखिए, राजू सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे। तो इसको हम करेंगे, राजू आस्क्ड हरी इफ़ ही, हरी के लिए यूज़ हुआ ही है ना, इफ़ ही वुड, विल का वुड हो गया चेंज पास्ट में, इफ़ ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। देखिए टुडे का भी हम पास्ट फॉर्म करेंगे दैट डे। तो इस तरीके से ये सारे रूल जो अभी तक पढ़े हैं वो सारे सब में अप्लाई होंगे। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 6, इफ़ द हेल्पिंग वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज डू, डज एंड द सेंटेंस इज नॉट नेगेटिव, देन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड व्हाइल फॉर्मिंग इनडायरेक्ट स्पीच।
अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच में अगर डू डज से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस और सेंटेंस जो है वो नेगेटिव नहीं है, तो जो वर्ब की फॉर्म होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड। कैसे देखिए आप, शी सेड टू मी डू यू नो सनी। अब आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, शी आस्क्ड मी इफ़, मे की जगह हमने मे के अकॉर्डिंग हमने आई लगा दिया और वर्ब की हमने सेकेंड फॉर्म लगा ली यहाँ पर, नो की जगह है ना, न्यू सनी। तो इस तरीके से ये चेंज करना है। रूल नंबर 7 देखिए, इफ़ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज़ इंट्रोगेटिव हैविंग डू डज एज हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। अब अगर हेल्पिंग वर्ब डू डज है और सब्जेक्ट के बाद में आपका नोट है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज़ यूज्ड वाइल फॉर्मिंग इनडायरेक्ट अकॉर्डिंग टू सिंपल पास्ट टेंस, है ना। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अब सिंपल पास्ट टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग, यानी अगर आपके डू और डज प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट आता है ना, नोट आएगा तो आप क्या करेंगे, उसके साथ क्या लगाएंगे आप, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ देखिए, फादर सेड टू मी डू यू आया, डू यू नॉट आया फिर सब्जेक्ट के बाद, ओबे मी, डू यू ओबे मी। देखिए डू यू नॉट ओबे मी है ना, डू यू नॉट ओबे मी। तो नेक्स्ट देखिए आप कैसे चेंज करेंगे, फादर आस्क्ड मी के अकॉर्डिंग आई लग गया या यू का आई हो गया, इफ़ आई फिर आपको क्या लगाना है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओबे का ओबे ही रहेगा, डिड नॉट ओबे हिम। नेक्स्ट देखिए, रमेश सेड टू हिज फ्रेंड डोंट यू गो टू स्कूल टुडे। तो क्या हो जाएगा, रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ़ ही डिडंट, है ना, डिडंट ऐसे भी लिख सकते हो आप, डिड नॉट भी लिख सकते हो, डिड नॉट गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, टू स्कूल टुडे का हम क्या कर देंगे, दैट डे। और रूल नंबर 8 जो है वो हमारा है, इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच हैज़ हेल्पिंग वर्ब डिड इन डायरेक्ट स्पीच इट बिकम्स हेड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब डिड है तो क्या हो जाएगा, वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ही सेड टू मी, डिड आया, डिड यू लैंड मी योर बुक। तो को करना, ही आस्क्ड टू मी वेदर, आप वेदर भी यूज़ कर सकते हैं ना, हम हमने बात की है कि आप इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं और आप वेदर भी यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी यूज़ कीजिए। फिर आई के हिसाब से लग गया, ये मी के हिसाब से आई सब्जेक्ट हो गया, आई हैड लेंट हिम माई बुक, हेड आ गया, लेंट आ गया, लेंट का लेंट थर्ड फॉर्म हो गया और माई बुक। और इसको आप ऐसे भी बना सकते हो ना, दो तरीके से बना सकते हो, एक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हो आप, ही एक्वायर्ड ऑफ, आस्क्ड मी की जगह हमें क्या करना है, एक्वायर्ड ऑफ, ही एक्वायर्ड ऑफ मी इफ़ आई हैड लेंट हिम माई बुक। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये तो वैसा कि वैसा रहेगा, सिर्फ आपको आस्क्ड मी की जगह एक्वायर्ड ऑफ लगाना है, बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन वर्ड्स लाइक व्हाट, हु, विच, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, है ना। अभी तक हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही थी, है ना, डू, डज, इज, एम, आर, ये सब चीज़ों से, मॉडल एक्सिलरी और एक्सिलरी से। अब अगर WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो क्या होगा, द कंजक्शन इफ वेयर इज़ नॉट यूज्ड बट द क्वेश्चन वर्ड एक्ट्स एज कंजक्शन। अभी इसमें हम लोग इफ़ और वर्ड का कंजक्शन नहीं लगाएंगे और जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही कंजक्शन बन जाएगा, एंड द सब्जेक्ट एंड वर्ब आर पुट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। और सब्जेक्ट वर्ब कैसे लगेगा, जैसा हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाया था। अभी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई सेड टू हर हु आर यू एंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। ये पूरा आपका रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। कैसे चेंज होगा, आई सेड टू का हम लिख लेंगे आई एक्वायर्ड ऑफ, या फिर आप यहाँ आस्क्ड भी लिख सकते हैं ना, आस्क्ड हर। अभी क्योंकि हमें कोई कंजक्शन यूज़ नहीं करना, उसी से कंडक्ट करना है जो कि WH वर्ड से स्टार्ट हो रही है फर्स्ट, है ना। तो हमने हु लगा लिया, हु शी वॉज एंड वेयर शी वॉज कमिंग फ्रॉम। और आपका जो टेंस है वो इसके अकॉर्डिंग ही यूज़ होगा, जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में देखे थे उसके अकॉर्डिंग। हर का शी हो गया है, वॉज पास्ट है, पास्ट में चेंज कर रहे हैं हम, वापस शी वॉज कमिंग फ्रॉम, और लास्ट में क्या लगाना है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क को हटाना है।
तो इस तरीके से ये रूल्स कुछ बाकी रह गए थे तो हमने देख लिए। अब देखिए एक आपको एक्सरसाइज भी दे रखी है सोल्व करने के लिए। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उनको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, चेंज करना है। तो देखिए आप, राम सेज मोहन इज़ अ नॉटी बॉय। राम सेज मोहन इज़ अ नॉटी बॉय, ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है ना, इसको कैसे चेंज करेंगे। देखिए सेज जब आता है तो हमें कोई चेंज नहीं करना, सेज ही रहेगा। और हम लोग क्या कनेक्टिव यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, राम सेज दैट मोहन इज़ अ नॉटी बॉय, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ आप क्या लगाते हैं, दैट कंजक्शन लगा करके पूरा सेंटेंस लिख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, गोपाल विल से हरी इज़ अ गुड प्लेयर। क्या हो जाएगा इसमें भी, गोपाल विल से दैट, आपको दैट लगाना है, हरी इज़ अ गुड प्लेयर। नेक्स्ट देखिए, ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। यहाँ सेड आया है, पास्ट का बता रहा है ना, तो आप क्या करोगे, ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट, हैड डाइड हो जाएगा ना। तो इस तरीके से ये सारे आपको चेंज करने हैं।